इस इनविटेशन पे, आज की लिंक के ऊपर आपने उनको देखा होगा पोस्टर पे, शी इज नन अदर बट भवनीत कौर. हाय भवनीत. नाउ हाय प्रीति. what to talk about Bhavneet? I'll tell you very very sweet crisp thing about Bhavneet. ये जो दिख रही है ना, इनके दिखावे पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है. इनको देख के आपको लग रहा होगा अरे ये तो इतनी छोटी सी हैं, क्या कर सकती हैं, बट I'll tell you what she can do. She is an engineer, okay, to start with. एक तो इंजीनियर लोग आपको पता होता है ना, थोड़े से ऐसे एकदम तनकी और पैशनेट होते हैं हर चीज को लेकर. आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, सो आई कैन से दैट. So yes, but she's not just any other engineer, but she is a fitness consultant as well. ठीक है. और इसलिए भी क्योंकि भले ही वो इंजीनियरिंग उन्होंने की है, but she got into fitness because she had a जुनून. जैसे आप सभी के अंदर एक जुनून है, she had a जुनून that she wanted and she still wants to win an Olympic for our country. So imagine अगर कोई इतना बड़ा ड्रीम सोच रहा है तो ऑब्वियसली कितना पैशनेट होगा उसके प्रति, उस चीज के लिए. एंड साथ साथ में that she is not just an athlete or any other athlete कि हाँ भाई जिनको जोश है काम करने का, but she is personal trainer to lot of people. बहुत सारे लोगों को वो ट्रेन करती हैं, उनकी हेल्थ के लिए उनका ख्याल रखती हैं. एंड साथ साथ में इन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, बहुत सारी मैराथन की है. सो गाइज, मैराथन्स आर नॉट समथिंग जो कल मैंने सोची और आज सुबह मैंने जाकर भाग लिया और मेरा काम हो गया. मैराथन में भागने के लिए स्टेमिना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए. And it's a very very important thing. So she does all of those things, and she has done marathon races in Pune, like including like for example TCS की होती है, Fit for Life की होती है, Bajaj Allianz की होती है. ये बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े मैराथन्स को स्पॉन्सर करती हैं, राइट, उनके लिए कॉजेस के लिए, एंड शी रन्स फॉर दोस. She is also a state level medalist, guys. तो आप आज जिनसे सीखने वाले हो ना, she is not somebody कि हाँ चलो ठीक है कोई है स्क्रीन पे सिखा रहे हैं, आपको पता है मेरे को पता है, but she is literally trained into it in a proper way because she is a medalist in running. She has done 800-meter runs where she has won in her state of Punjab, right? She is basically from Punjab. So yes, she works professionally as a fitness trainer, but not just that, she is also a nutritional consultant, right? इसके अलावा so imagine आप किससे सीखने वाले हो, एक बंदी जो कि बहुत बड़ा ड्रीम रखती है, एक बंदी जो फिटनेस कंसल्टेंट है, एक बंदी जो न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है, एक बंदी जिनको पता है कि भैया फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आपके बॉडी के हर एक एंगल को कैसे मूव करना चाहिए. एंड टू सम इट अप, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा पैकेज जो है दिल से यूनिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है. क्यों? बिकॉज शी इज अ यूनिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर एंड शी लव्स यूनिसिटी, इज व्हाट आई नो, राइट? So that's where we are talking about. So Bhavneet, I am super excited to have you here. I am super thrilled क्योंकि मेरे को पता है कि आज बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने मिलने वाली है, बहुत मजा भी आने वाला है. But guys, again, before I hand it over to her, अगर आप लोग ऐसे ही बोरिंग टाइप बैठे रहोगे ना तो मजा नहीं आएगा यार. थोड़ा खड़े हो जाओ, थोड़ा जोश दिखाओ. She's gonna teach us something, guys. प्लीज डू समथिंग. विकासपति जी, आप दोनों बैठे हुए हैं तब से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. प्लीज खड़े होइए और कुछ कीजिए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. ओके भवनीत, ओवर टू यू. डू यू थिंक दिस बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के पहले हमको कुछ न्यूट्रिशनल ड्रिंक पीना चाहिए, मैंने सुना है. तो व्हाट इज योर फेवरेट ड्रिंक आउट हियर? My favorite drink is matcha, like without doubt, that is matcha. Oh, so And मतलब before I begin the workouts, I make sure कि मैं अपना matcha जो है हमेशा अपने साथ रखती हूँ, and I do take it before the workouts. ओके ग्रेट. सो बेसिकली हम लोग डेफिनेटली वर्कआउट के पहले माचा पी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? Yes, during the workout also and before the workout also. Okay, during the workout also, before or after workout also. Okay, so Yes. how do we start? मतलब वर्कआउट का सबसे पहला रूल क्या है? If I have to ask you that. ओके सी, सबसे पहला रूल होता है कि आपको वार्म अप अच्छे से कर लेना चाहिए. यू शुड स्ट्रेच योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट द वर्कआउट. ये बहुत जरूरी होता है कि आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो. उसमें दो चीजों का प्रिपरेशन होता है, आपका मेंटल प्रिपरेशन होता है प्लस आपकी बॉडी का प्रिपरेशन होता है. सो वार्म अप इज द फर्स्ट थिंग जो हमें सबसे जरूरी है वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए. ओके ग्रेट. तो सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप. सो वार्म अप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं?
सी वार्म अप बेसिकली क्या होता है ना कि आप अपनी बॉडी को जगा रहे हो। वार्म अप मतलब अगर आप नाम को ही देखोगे ना, इट्स क्वाइट क्लियर, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट्स में क्लियर रहता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए है। सो इन द एक्सरसाइज आल्सो विल सी कि नाम से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। जैसे वार्म अप कहते हैं तो यू आर वार्मिंग अप, आप अपनी बॉडी को, अपने डिफरेंट मसल्स को जो जो आप यूज करने वाले हो अपनी एक्सरसाइज में, क्योंकि आप थोड़ा स्ट्रेच करते हो नॉर्मल जितना अगर आप काम कर रहे हो एक्सरसाइज के टाइम उससे ज्यादा स्ट्रेच करते हो अपनी बॉडी को मसल बिल्डअप करने के लिए, बट उसके लिए आपका मसल रेडी होना चाहिए, वो थोड़ा वार्म अप होना चाहिए ताकि आपको इंजरी ना आए। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको वार्म अप करना है। प्लस सेकंड चीज क्या होती है कि आप मेंटली भी प्रिपेयर होते हो, आपकी बॉडी, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर करता है कि आपके कौन से मसल को जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसे आपने खाना खाया तो उसके बाद आपका माइंड प्रिपेयर करता है, नर्वस सिस्टम, कि आपके स्टमक को जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए। बट जैसे आप वार्म अप स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी आपको मेंटली प्रिपेयर करती है और खुद को प्रिपेयर करती है कि अभी जो मसल्स हैं उसको ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होना चाहिए। सो दीज आर द टू थिंग्स, एक आपको Oh, इंजरी से बचाता है, यस, एंड दूसरा आपको प्रिपेयर करता है। see guys, I think we were not aware. I think आप लोग सब एक्सरसाइज शायद करते थे लेकिन हमने कभी वार्म अप इतना जरूरी है सोचा भी नहीं है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वार्म अप। भवनीत, हाउ डू वी डू इट? ओके, सो इट्स वेरी इजी। देखो इंटरेस्टिंग, आपको याद रखने के लिए भी आपको जो वार्म अप है ना वो हमेशा हेड टू टो करना चाहिए। इससे क्या रहता है कि इट्स इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो। सो आई विल स्टार्ट कि जैसे सबसे पहले हम हेड की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर हम शोल्डर्स की करते हैं, बैक की करते हैं, कोर की करते हैं, देन द लेग्स। ठीक है, इस तरीके से हम अपना जो वार्म अप है वो स्टार्ट करते हैं। सो हेड टू टो वी गो। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, अब भवनीत आपको बताएंगी और आपको भवनीत को फॉलो करना है। ओके, कम ऑन पीपल, लेट्स डू इट। ओके मेरे साथ लोग करते हैं, सो देन ओनली यू कैन लर्न। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट सीखते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता। इसी तरीके से जब तक आप एक्सरसाइज करोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। एक जो इनिशियल एनर्जी होती है, अगर आप मेरे साथ आज स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली आई एश्योर यू कि आप कल भी इसको ट्राई करोगे ही करोगे। सो आई वुड वांट कि जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी चेयर से उठो, अपने कुशन से उठो और मेरे साथ जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करो। बिकॉज ये हमारा नॉर्मल वार्म अप है। वार्म अप से स्टार्ट करने के बाद देन विल गो टू द एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं हेड टू टो। सो बेसिक क्या रहता है कि हमारा हेड का अप डाउन जो मूवमेंट है वो हमें करना है। सी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी बॉडी को वार्म अप कर रही हूँ। ठीक है, 4 to 5 टाइम्स जो आप ये मूवमेंट है वो कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट टू राइट मेरी मूवमेंट है वो हर प्लेन में होनी चाहिए ताकि मेरी बॉडी हर चीज के लिए प्रिपेयर रहे, राइट। इसके बाद अच्छा, फिर रोटेशन। रोटेशन में आई वुड एडवाइज कि आप पूरा रोटेशन मत रखो, आप हाफ रोटेशन रखो, क्योंकि समटाइम्स चक्कर आने के चांसेस रहते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बिल्कुल। एंड दूसरा, आप अपनी जो आईज है वो ओपन रखो एंड जो बॉडी है वो पूरा न्यूट्रल पोजीशन में रखो, कोई भी मसल एकदम टाइट नहीं रहना चाहिए, राइट। इसके बाद जैसे ही हेड की हमारी 3 एक्सरसाइज हो जाती हैं, देन वी गो टू द आर्म्स एंड शोल्डर। सो नॉर्मल स्ट्रेचिंग, सी देर इज नो स्ट्रेस, देर इज नो स्ट्रेन। आपको अपने माइंड को एकदम फ्री रखना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस मुझे फॉलो करो। आज का जो टाइम है प्राइम टाइम, वो आप सिर्फ एक्सरसाइज के लिए यूटिलाइज करो। जैसे जैसे मैं यस, एक्सरसाइज कर रही हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ एक्सरसाइज करते रहो, बस। ओके, सो दीज ऑलराइट, आर दी, या, आर्म्स या, की एक्सरसाइज। उसके बाद फॉर द बॉडी, साइड टू ओके, साइड मूवमेंट। फिर इसके ओके, बाद हिप के लिए, यू गॉट टू रोटेट योर हिप ऑल्सो, ताकि आपकी मूवमेंट है, आपको कहीं से भी इंजरी का चांस नहीं रहना चाहिए। सबसे ज्यादा सी मोर देन वर्कआउट आई ऑलवेज फोकस कि आपका जो वार्म अप है वो अच्छे से होना चाहिए ताकि आपकी कोई इंजरी ना हो और आप अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। जितना या, अच्छे से आप वार्म अप करोगे उतना ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका वर्कआउट है वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। उसके ओके, बाद थोड़ा सा मूवमेंट बैकवर्ड, या, ठीक है। so, बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री होके आप करो मेरे साथ एक्सरसाइज। नॉर्मल स्ट्रेच स्ट्रेच एंड देन टुवर्ड्स द साइड्स। आप देखोगे नॉर्मली हमने ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बॉडी के मसल्स हैं, हम हर मसल को यूज कर रहे हैं, वेकअप कर रहे हैं। इट्स अ वेकअप कॉल कि हमारे मसल्स सोए नहीं रहने चाहिए, राइट। ओके, यस, या। सो बाद नाउ
सो दिस इज द लास्ट, कि आपका जो टो है वो भी आप रोटेट कर लो, ताकि आपको एंकल इंजरी, टो इंजरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो नाउ वी आर लाइक फुली प्रिपेयर्ड। ये हो गया हमारा बेसिक वार्म अप। इसके बाद हम थोड़ा सा, अगर अभी भी बॉडी हमारी सो रही है, उसको जगाने के लिए विल डू द जंपिंग एक्सरसाइज। जंपिंग एक्सरसाइज है वो करेंगे। आई होप यू गाइस आर डूइंग द एक्सरसाइज विद मी। अभी तक तो Yes. आपने स्टार्ट कर दिया होगा देखने के बाद। Yeah, I can see some people doing it. Come on, guys. Yes, very good. Okay. So now can we move on? Now do we do the actual exercises because warm up हो गया है तो? Yes, definitely, definitely. I am kind of more excited about the actual exercises. Frankly, yeah, I know that बहुत लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनको ना warm up खुद को भी बहुत बड़ा बोर होता है. So they kind of rush into the actual exercise. But guys, it's important. Don't miss out your warm ups. And let's move on to the basic exercises when we do. So let's start with the first exercise जो आज हम आपको सिखाने वाले हैं. वो है basic squats. So Bhavneet, can we Yes. please quickly explain कैसे करना है basic squats? ओके, स्क्वाट्स का हमने बहुत नाम सुना रहता है, मतलब ये एक्सरसाइज है क्या, इतना क्या हुआ है कि स्क्वाट्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जितनी भी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इनका मेजर जो फोकस है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है ताकि जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी फैमिली है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आपका इस अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, आपका जो बॉडी पोस्चर है वो उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है। यू विल बी मच मोर हेल्दी। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको ये करने वाले हैं। बेसिकली स्टार्टिंग विद बेसिक स्क्वाट, इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आपको जो डिस्टेंस रखना है अपने टो के बीच में वो शोल्डर जितना रखना है। बहुत ज्यादा वाइड नहीं रखना है और बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं रखना है कि आप अच्छे से बैलेंस ना कर सको। सो इन अ वेरी न्यूट्रल पोजिशन, कहीं पे कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। आपका जो डिस्टेंस है वो आपके टो के बीच में शोल्डर जितना होना चाहिए, राइट। आप अपना जो हाथ है वो आप पीछे रख सकते हो, सिर्फ जैसे आप नॉर्मली चेयर पे बैठते हो ना, नॉर्मल बैठते हैं, दिस इज इट। हमें सिर्फ नीचे पुश करना है एंड कम अप, इन एंड ब्रीथ आउट, राइट। ब्रीथ इन जब आप कर रहे हो, ऊपर आने के टाइम रिलैक्सेशन पे आउट, तो दैट इज इट। एंड इस एक्सरसाइज में आपको मैं साइड व्यू से भी दिखाती हूँ कि आपकी जो नी है वो बहुत ज्यादा टो के आगे नहीं जानी चाहिए, प्लस आपकी जो बैक है वो बहुत ज्यादा आगे बेंड नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हिप्स को पीछे लेके जाना है। दैट्स इट, दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल। जैसे आप नॉर्मल चेयर पे बैठते हो ना, उस तरीके से आपको करना है। Okay, so let's start. इट इज क्लियर? Yeah, I think it is clear. Let's start with, guys, we'll do the counting. We'll do 12 counts of this exercise. So आप सब भी 12 counts हमारे साथ कीजिएगा. Okay, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All right. So we have our Archana Kashyap ji from Guwahati. I'm very glad to see कि आप हम लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं. कैसा लग रहा है आपको? हेलो मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। आई यूज्ड टू डू वर्कआउट, लेकिन आज ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि सब लोग एक साथ कर रहे हैं हम लोग। वंडरफुल वंडरफुल। सो बेसिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फील हुआ? आपको लगा कि थोड़ी मेहनत हुई है? यस डेफिनेटली। इतनी मेहनत तो जरूरी है खुद को फिट रखने के लिए। बिल्कुल। बट वाज इट टफ? थोड़ा मुश्किल है या आसान? वैसे मुश्किल भी नहीं कहूंगी, आसान भी नहीं कहूंगी। कोई भी चीज अगर हम लोग रेगुलर बेसिस में करेंगे तो वो आसानी हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी टाइट फील होती है क्योंकि मैं ज्यादा इसको नहीं करती हूँ। बस 6 टाइम ऐसे ही करती हूँ। आज मैंने 12 टाइम्स किया। All right, wonderful, great, ma'am. Okay, so then let's please continue with us. Okay, moving on. Sure, thank you. To the next exercise. Okay, so let's see आगे हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और अगली एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट्स। सो आपने सबसे पहले स्क्वाट्स किया, अब हम कर रहे हैं सुमो स्क्वाट्स, राइट? सो भवनीत, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डू वी डू सुमो स्क्वाट्स क्विकली? सी सुमो बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा कि उनका पोस्चर कैसे रहता है।
सो इन दिस एक्सरसाइज आपको क्या रखना है, आप इस एक्सरसाइज में ये भी देखोगे कि ना जैसे आप थोड़ा सा मूवमेंट अपने बॉडी की चेंज करते हो, किस तरीके से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को एंगेज करते हो, राइट। कि पहले हम एक और मसल ग्रुप यूज कर रहे थे, एक्सरसाइज सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने जो एंगल है एंड जो स्टैंस है, हमारा जो डिस्टेंस है वो हमने चेंज किया है। एंड इसके साथ आप देखो कि करने के लिए आपको जो डिस्टेंस रखना है वो शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज्यादा रखना है, बट इतना भी ज्यादा नहीं रखना कि आप बैलेंस ही ना कर पाओ, राइट। एंड आपका जो टो है वो स्लैंटिंग 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। एंड इट्स अ वेरी सिंपल सेम एक्सरसाइज जैसे हमने पहले की, बस इसमें यहाँ से नीचे आए, दैट्स इट। हमारी जो हिप है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड एंड कमिंग अप। बस इसमें जो एडिशनल क्या होता है कि जो हमारे थाइस हैं, हमारे जो एडक्टर्स हैं, वो एडिशनल इसमें यूज हो रहे हैं अलॉन्ग विद हमारे ग्लूट्स, हमारे क्वाड्रिसेप्स, हमारे हैमस्ट्रिंग एंड हमारी कोर तो यूज हो ही रही है। Right. Okay. So let's do it again, guys, with the counting. Let's go. 1, 2, Breathe in, out. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All right. दीपा सावंत जी फ्रॉम पुणे, ये आई कैन सी यू सुपर एक्साइटेड, बड़ी मजा आ रही है। कैसा लग रहा है आपको करके? बहुत बढ़िया, मुझे तो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है एकदम। वाह, सही है। तो आप सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हैं यार, ऑब्वियसली है अपने साथ तो वैसे बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूनिसिटी है और आप हैं तो यूनिसिटी है। पर यस, आई एम वेरी ग्लैड आपने ज्वाइन किया। आई थिंक आप क्या पी रहे हो मैम? मैम माचा पी रही हूँ। Oh, okay. So I think it's all favorite of ours, you know. So like rightly said by Bhavneet कि you know matcha आप पी सकते हैं during your workout sessions also अगर आपको प्यास लगती है तो। So मैम कैसा था ये सुमो स्क्वाट्स आपके लिए? बहुत बढ़िया था मैम। एक्चुअली मैं वर्कआउट तो करती हूँ और जैसा भवनीत मैम ने बताया अभी ना कि जैसे जैसे हमने चेंज किया, लिटरली अर्चना मैम का जो एक्सरसाइज था उसमें मैंने देखा फ्रंट साइड क्वाड्रिसेप पे अपने को प्रेशर आ गया, और अभी सेकंड एक्सरसाइज में इनर थाई पे प्रेशर आता है। राइट पोजीशन चेंज करके और इतना बढ़िया लगा कि प्रॉपर हर मसल को स्ट्रेच भी लगा। बिल्कुल। वर्कआउट के बाद भी ये मसल को वेर एंड टेयर में नहीं जाने के लिए आई यूज आर लीन कंप्लीट आल्सो मैम। ओह वंडरफुल यार, दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ट्रू आल्सो एक्चुअली। बिल्कुल कर सकते हैं। सो या लवली टू हियर दैट मैम। थैंक यू एंड प्लीज कंटिन्यू द एक्सरसाइज। बैठिए नहीं, खड़े हो जाइए एंड लेट्स जस्ट डू द एक्सरसाइज, कंप्लीट इट, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कमिंग अप। आई होप अभी आप लोग हमारे साथ हैं और साथ में कर रहे हैं। तो जब हम अगली एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, अगली एक्सरसाइजेज आर नी पुशअप्स। ओहो, पता है ये वाला ना मेरे लिए बड़ा डेडली है भाई, नी पुशअप। सो लेट्स गो टू भवनीत। यस भवनीत, या सो हाउ डू वी डू दिस नी पुशअप्स? सिंपल, जैसे हम नॉर्मल पुशअप करते हैं, बस ये थोड़ा आसान है, उससे आपका काम आसान करने के लिए। सी ऑल दी एक्सरसाइज जब आप देखोगे ना, इसमें हम मोस्टली जो हमारे मेजर ग्रुप्स है ना वो सबको हम यूज करने वाले हैं। सो यू विल बी लाइक कंप्लीटली प्रिपेयरिंग अ फुल बॉडी वर्कआउट जो आज आप कर रहे हो ना, बट बेसिक। तो इसमें ये जो रहती है ना नी पुशअप्स, दिस इज अ सिंपलर फॉर्म जो हम नॉर्मल पुशअप्स करते हैं। इसमें आपका जो बैक है, आपका जो शोल्डर है और नी, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। आपकी हिप बाहर नहीं होनी चाहिए और आपकी हिप बहुत अंदर को भी सैगिंग नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन में आप रखो और इसको अपनी जो कोर है उसको एंगेज करके रखो। आपका जो नेवल है उसको आप अंदर को स्क्वीज इन करके रखो ताकि आप अच्छे से अपनी कोर को यूज कर सको। तो इस एक्सरसाइज के साथ साथ बाकी कुछ नहीं करना आपको, यू जस्ट हैव टू गो डाउन एंड कम अप, दैट्स इट। आपको अपना बॉडी को नीचे लेके जाना है एंड देन कम अप, दैट्स इट, दैट्स इट। कम ऑन गाइस, सो इट सीम्स ये बड़ा आसान लग रहा है, तो चलो करके देखते हैं कितना आसान है। आप लोगों को मैं देख रही हूँ, चलिए लेट्स डू इट। ओके लेट्स स्टार्ट। तो 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 2, नीचे जाने का, इन आउट, 3, 4, 5, 6, come on guys, 7, 8,
9, 10, 11, 12. That's it. Okay. कैसा लग रहा है प्रद्युम्न जी फ्रॉम हैदराबाद? बहुत बहुत अच्छा लग रहा मैम. बहुत अच्छा एंड लग रहा थैंक है. यू भावनीत जी फॉर शोइंग इजी वर्कआउट्स, वो जो हम किधर भी कर सकते हैं. मैं सोचा कि खाली जिम में कर सकता हूँ बोल के, बट ये चांस मिला कि घर में करने के लिए. थैंक बिल्कुल यू. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग घर में कर सकते हैं. सो अच्छा, ये आसान था क्या प्रद्युम्न आपके लिए, दिस पुशअप यू डिड? हाँ या इजी है इजी है. वो, या बहुत इजी है क्योंकि मैं तो 1.5 ईयर से कर रहा हूँ, सो मेरे ओके को बहुत ओके. इजी लगा. ये पता है, ये वो लोग है जो लोग कर रहे हैं, इतने एक्टिव है ना, इसीलिए इतने फिट है. हम लोग करेंगे ना तो हम लोग एक बार नीचे जाएंगे और फिर ऊपर भी नहीं आ पाएंगे. सो यस गाइस, वी हैव टू गियर अप. इनके जैसे फिट बनना है हम लोगों को, यू नो. सो लेट्स प्रैक्टिस. ओके ग्रेट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. कंटिन्यू प्रद्युम्न, सारे एक्सरसाइजेस या कीजिएगा. ओके. यस. नेक्स्ट. अरे अभी एक एक पुशअप किया था, दूसरा भी जरूरी है. ओके गाइस, हम कर लेंगे नॉर्मल पुशअप्स. ओके भवनीत. तो बिफोर वी मूव इनटू नॉर्मल पुशअप्स, मेरे को छोटी सी बात आपसे पूछनी थी कि हमने बोला कि हम माचा ले सकते हैं यू नो वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के दौरान, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से और प्रोडक्ट हैं जो, मतलब अगर हम वर्कआउट में इन्वॉल्व है तो हमको कौन से और प्रोडक्ट है यूनिसिटी के जो आपको लगता है हमें कंज्यूम करने चाहिए? तो लाइक आई थिंक कैन वी डू ओके, कैल्शियम? सी डेफिनेटली इट इज मच नीडेड. मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप वार्म अप करते हो ना, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस फॉर माय बॉडी, कि जब मैं वार्म अप वर्कआउट करती हूँ ना तो नॉर्मली मेरी बॉडी एसिडिक हो जाती है. ठीक है, तो एसिड को हमें, हमारे पास जो हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है वन इज क्लोरोफिल, कि हमें क्लोरोफिल डेफिनेटली यूज करना है. एंड आई यूज इट ड्यूरिंग द वर्कआउट ऑल्सो एंड आफ्टर द वर्कआउट ऑल्सो. तो इससे क्या होता है कि जो मेरी बॉडी एसिडिक हुई है ना, दैट इट बिकम्स न्यूट्रल. नहीं तो क्या होता है कि अगर आप जैसे वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी में एसिडिक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी जो है अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में लेके आने के लिए बेसिक चीजें यूज करती है. राइट, बेसिक चीजों में क्या आता है? कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, फास्फोरस आता है. तो ये सब चीजें बॉडी क्या करती है, आपके स्केलेटल सिस्टम यानी आपकी बोन्स में से लेना स्टार्ट कर देती है. तो उसकी वजह से आपको जो कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन है वो बहुत जरूरी होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो उसके लिए भी, एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो चाहिए ही चाहिए. सो कैल्शियम इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं. ओह दैट्स ग्रेट. सो गाइस आई थिंक ये मच नीडेड. यस, या एक इम्पॉर्टेंट चीज आई थिंक जो आज हम लोग को शायद पता चले कि सिर्फ आपको, आप जब नॉर्मली फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं तो कैल्शियम तब तो जरूरी ही है, लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हो, वर्कआउट करते हो, तब भी आपके लिए कैल्शियम मैग्नीशियम जरूरी है. राइट. सो ओके भवनीत, लेट्स मूव ऑन टू द नॉर्मल पुशअप्स. प्लीज बताइए कैसे, कहाँ काम करेगा ये हमारे बॉडी पे? ओके, सी दिस इज सिंपल अगेन. बस ये थोड़ा टफ है देन द नी. जैसे हमने नी को वैसे रखा था, इसमें आपको अपने नी को स्ट्रेट कर लेना है. सो देर इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप देखोगे ना, एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, हील से लेके हिप तक, हिप से लेके शोल्डर. सो पूरा हम एक स्ट्रेट लाइन में है. एंड पहले के जैसे आपने जो आपका नेवल है उसको आपको अंदर को खींच के रखना है ताकि आपकी कोर भी एक्सरसाइज में यूज हो. बेसिक आप ध्यान रखो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, आप बस ऐसे 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 करते मत जाओ, उससे फायदा नहीं होगा. सो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए ना माइंड एंड मसल का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. उसके हिसाब से अगर आप 10 रेपिटेशन भी करोगे ना तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. सो इस एक्सरसाइज के लिए जो अपना डिस्टेंस है आपके शोल्डर हैंड्स के बीच में, वो आप शोल्डर के जितना रखना है. एंड कुछ नहीं, बस आपको नीचे गए एंड कम अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. दैट्स इट. आपको नी एल्बो बेंड करनी है, फिर एल्बो को स्ट्रेच करना है. तो इससे आपका जो अपर बॉडी के मसल्स है, आपका जो चेस्ट है, आपके ट्राइसेप्स है, वो आप डेवलप कर रहे हो, यूज कर रहे हो. एंड आप मैक्सिमम देखोगे ना सब चीजों के लिए अपनी आप डे टू डे लाइफ में आप इन मसल्स को बहुत यूज करते हो. सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमें अपने वर्कआउट में इंक्लूड करना चाहिए. सो भवनी, जस्ट अ क्वेश्चन. सो नाउ व्हेन, जब हम स्क्वाट्स कर रहे थे या जब हम अभी हम ये पुशअप्स कर रहे हैं, तो इफ यू नोट व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि जैसे कि अगर मेरे लोअर बैक में यानी मेरी कमर में अगर दर्द है, या मेरे घुटने में अगर दर्द है, या मुझे कंधे में मेरे दिक्कत है, जैसे कई लोग होते हैं जिनको स्पॉन्डिलाइटिस का इश्यू होता है, लेट्स से, है ना, ऐसा कुछ अगर है,
तो उन लोगों को ये पुशअप्स करने चाहिए या कैसे? सी इट डिपेंड्स कि आपकी इंजरी कितनी है। अगर तो इंजरी बहुत ज्यादा है तो उस टाइम पर तक तो आप कर नहीं सकते, मतलब देन आपको आपके जो फिजिशियन है वो आपको एडवाइस कर देंगे कि आपको डेफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट नॉर्मल अगर आपको पेन रहता है ना, बैक पेन है या नी पेन है, ये सब पेन स्टार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आप अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में अपने मसल्स को एक्टिव नहीं रख रहे हो, आपके मसल ऑलरेडी वीक हो चुके हैं एंड आपका फिर वेट बढ़ जाता है। इन सब चीजों की वजह से या आपको पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। बट आप अगर स्टार्ट कर सकते हो सो नॉट गोइंग 10-20, अगर आप 5 से भी स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखना शुरू करेंगे। ओके इट डिपेंड्स कि अगर आपको पेन है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, स्टिल यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स, बॉडी टू बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, ओके सो फाइन, लेट्स जस्ट डू इट गाइस। चलिए सभी लोग, Yes, चलो चलो चलो, वापस से बी so इन I really पोजीशन। hope everyone is joining. यस यस, आई एम ऑल्सो होपिंग एवरीवन इज ज्वाइनिंग। और जो लोग बैठे हुए हैं ना अपनी जगह पर, याद रखिए ऊपर वाला यानी कि यूनिवर्सिटी का ऊपर वाला देख रहा है आपको, सही रिमेम्बर बात है, सब सही बात है। पकड़ेंगे। Yes. ओके सो लेट्स गो ऑन, 1 कम ऑन गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okay, so I think this was our workout, 12 counts. I think I'm very happy to see some people जिन लोग बड़े seriousness से कर रहे हैं, and I'm very upset to see some people जो एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं, हिलने के लिए तैयार नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों है आपको मुझसे और अपने आप से? थोड़ा हिल लीजिए यार, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप ही के लिए अच्छा है। But nevertheless, so I think moving on to the next exercise, let's go and see what is the other exercise. Squats hold. ये स्क्वाट्स तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब से कभी स्क्वाट्स कभी सुमो स्क्वाट्स, अब फिर आ गया स्क्वाट्स होल्ड पे। चलिए ठीक है, बताइए भवनीत जी। सो इसमें नॉर्मल क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको मतलब आपका जो डिस्टेंस है दैट्स शोल्डर की जितना ही रहेगा एंड उसके बाद आपको सिर्फ जैसे पहले हम स्क्वाट्स में अप डाउन रेपिटेशन कर रहे थे, इसमें सिर्फ आपको स्क्वाट्स की पोजीशन में होल्ड करना है, दैट्स इट। इस तरीके से इफ आई शो इट यू फ्रॉम द साइड, आप देखोगे इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस आप इसमें कर सकते हो। बट मोस्टली फोकस क्या रखना है कि आपकी जो बैक है वो आगे सैग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट एंड आपका जो नी है वो आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। ओके ओके, सो दैट इज इट। अच्छा ओके, सो दैट्स व्हाट। ओके सो लेट्स होल्ड, लेट्स सी हम लोग कितनी देर तक होल्ड करते हैं। आई विल काउंट इन द नंबर्स एंड वी विल ट्राई टू होल्ड। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके सो आई थिंक आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 सेकेंड्स होल्ड किया। एक्सेलेंट गाइस। हाय शिल्पा जी, वंडरफुल टू सी यू। हाय हेलो, तो या सेम हियर, हाय या मैम। सो यू होल्ड, आपने अपना होल्ड कर लिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हमारे लिए बहुत जरूरी है एक्चुअली एक्सरसाइज करना, क्योंकि बिल्कुल। अगर हम फिटनेस एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो लोगों पे इम्पैक्ट होता है कि वो हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे लगते हैं, हमारी फिजिक कैसी है। अगर हम फिट नहीं है, हम ठीक नहीं है, तो लोग हमसे कोई प्रोडक्ट भी नहीं लेगा और जुड़ेगा भी नहीं। तो थैंक यू भवनीत, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करके। इससे पहले मैं नहीं करती थी, आज से शुरू करूंगी। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए मैम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगला देखते हैं कि अगली कौन सी एक्सरसाइज है जो आने वाली है हमारे सामने, एंड दैट इज शोल्डर प्लैंक होल्ड। ओके, दिखने में तो आसान दिख रही है, लेट्स होप कि करने में भी उतनी आसान हो। ओके भवनीत, सो लेट्स टॉक अबाउट शोल्डर प्लैंक होल्ड। या इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, इसमें भी हम होल्ड करने वाले हैं।
See, I'll tell you about little bit about holding exercise कि इसका बेनिफिट क्या होता है. जब भी आप कर रहे हो ना, तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी अपने वेट को होल्ड कर रहे हो. सो लाइक यू आर पुटिंग अ फोर्स ऑलरेडी. ठीक है. तो आपको मतलब अगर आप एडिशनल वेट्स वगैरह नहीं उठाना चाहते, आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज के साथ भी जो वर्कआउट है वो स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से, अपने घर की स्पेस से, छोटे से एरिया से आप स्टार्ट कर सकते हो. कि जब आप होल्ड कर रहे हो ना, वन इज कि आप अपना मेंटल एबिलिटी भी खुद को मतलब यू नो यू पुशिंग फॉरवर्ड कि अगर आपने आज 10 सेकंड किया है ना, डेफिनेटली साइकोलॉजिकली आप ट्राई करोगे कि कल आप 12 सेकंड करो या 15 सेकंड करो. आपको अंदर से ना पुश मिलता है खुद के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हो. एंड दूसरी चीज दीज आर दी जितनी भी एक्सरसाइज है ये आपके मसल्स को डेवलप कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है. सी देयर इज अ फिनोमेना, अगर आप देखोगे ना कि आपका जो फैट बर्न तब होता है जब बॉडी का जो मेटाबॉलिक, लाइक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म. सो आई टेल यू कि अगर आप अपना हाई करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप मसल डेवलप करते हो, मसल्स को एक्टिव रहने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट. उसके लिए आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हायर हो जाता है. कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो बहुत ज्यादा, नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप अपना बहुत बल्की हो जाओगे उस तरीके से. अगर आप नॉर्मल अपने जो मसल्स रहने चाहिए उतने भी अगर आप मसल बिल्डअप कर लेते हो ना, तो इससे आपको बेनिफिट मैक्सिमम क्या मिलता है कि आपका जो नॉर्मल रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है ना, आपका जो बीएमआर जो हम बोलते हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके मसल को एक्टिव रहने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए. सो दीज आर ऑल दी एक्सरसाइज जो आपको पोस्चर में भी हेल्प कर रही हैं, प्लस आपको आपका जो मतलब मसल है उसको डेवलप करने के लिए भी एक्सरसाइज कर रही है. सो दिस इज अगेन सिमिलर कि आपको जो पोस्चर है शोल्डर प्लैंक होल्ड, मतलब आपको शोल्डर पे होल्ड करना है, राइट. तो इसमें आप देखोगे आपकी जो बॉडी है, आपकी हील, आपका जो हिप है एंड आपका जो शोल्डर है एंड नेक, वो सब एक लाइन में है. मतलब आगे पीछे मूव नहीं होना चाहिए, आपकी हिप अंदर नहीं होनी चाहिए एंड आपकी हिप बहुत ज्यादा बाहर भी नहीं होनी चाहिए. एंड आपका जो नेवल है उसको आपने सिर्फ अंदर प्रेस करके रखना है. नॉर्मल आप डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो एक्सरसाइज में. ओके गाइस, इस तरीके से आपको होल्ड करना है. सो लेट्स होल्ड द प्लैंक. प्लैंक को होल्ड करते हैं. आप देख सकते हो आपकी बॉडी एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए, ना तो ज्यादा उकड़ी यानी ज्यादा निकली हुई नहीं, ना ज्यादा अंदर डिप हुई हुई. सीधी लाइन में होल्ड करने की कोशिश कीजिए अपने बॉडी को. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट आपके मसल को बिल्डअप करने के लिए, राइट. सो यस, लेट्स स्टार्ट द काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, अगर आप और कंटिन्यू कर सकते हैं तो कम ऑन गाइस, कीप होल्डिंग, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं. लेट्स सी, हमारे सामने यजदेव जी हैं. यजदेव जी हैं. यजदेव जी, ओके, लेट्स सी, कैन वी डू इट मोर अगेन? कितनी देर होल्ड कर सकते हैं हम लोग? गाइस आप लोग भी ट्राई कीजिए, कितनी ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं. चैलेंज कीजिए अपनी बॉडी को, कितना स्ट्रेंथ है हमारी बॉडी में. यस, आई कैन सी फ्यू पीपल डूइंग इट. अमेजिंग. ओके, हीतू भाई कर रहे हैं, अश्विन कुमार जी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है, मनिंदर जी कंटिन्यू कर रहे हैं. वाओ. सो यस, यशदेव जी देखिए, ऐसा नहीं होगी इसी पोजीशन पे रुक जाओ आप, ठीक है. स्टैचू नहीं है आपका, कहीं कैमरा अटका तो नहीं है? हाँ, नहीं हिल रहे हो मतलब कैमरा अटका नहीं. मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है ना, जूम में कैमरा अटक गया तो लग रहा है हमको आप तो इतनी देर तक कर रहे हो, बट कैमरा अटका नहीं है आपका. ओके, ऑल राइट, आई थिंक. ओके यशदेव जी, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन है आपकी. बस बस, एक ही दिन में अगर आप एकदम फिट हो गए तो मेरे को टेंशन हो जाएगी. ग्रेट. सो कैसा लग रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? यशदेव जी सबसे पहले यस जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत जबरदस्त बेहतरीन फील कर रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं भुवनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत सीक्वेंस में हमें बताया कि किस सीक्वेंस में हमें एक्सरसाइज करना है और कैसे कैसे मसल्स का यूज करना है. और उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का, क्योंकि अब तक हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट 80% रोल अदा करता है, 20% रोल फिजिकल एक्टिविटी का है. और नो डाउट आज यूनिवर्सिटी ने ये किया है, और मैं अपने सभी दोस्तों की तरफ से जो आज इस कॉल में है, तहे दिल से यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूंगा.
थैंक यू सो बहुत मच। एंजॉय कर रहे हैं एक एक मोमेंट का, और भुवनेश जी बहुत अच्छे तरीके से भुवनेश जी हमें बता रहे हैं और मजा आ रहा है। काफी लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। मैं काफी वीडियो देख रहा हूँ, प्रद्युम्न जी का भी मैंने देखा, मैडम का देखा, किरण जी का देखा। ग्रेट, सैल्यूट करता हूँ आप सबको। थैंक यू वेरी मच मैम। चलिए बढ़िया। तो सर कंटिन्यू कीजिए। ये कंटिन्यू अपने पास। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो हमें बिल्कुल कैल्शियम तो खाना ही चाहिए, बहुत सही। जी सो जी जी, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्विकली, जल्दी से अगले पे चलते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लूट ब्रिज। अच्छा, जिन लोगों को ग्लूट समझ में नहीं आ रहा है, ग्लूट ब्रिज, सो वी लेट्स मूव टू भवनी। ग्लूट ब्रिज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि ये आपके हिप एरिया के लिए अच्छा होता है, आपके हिप एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। एम आई राइट भवनी? यस, आप जो भी अपना पोस्चर देखोगे ना, सी नॉर्मली, सो दिस इज द पार्ट दैट वी कॉल ग्लूट्स। यहाँ पे ना 3 मसल्स होते हैं जो हमारे ग्लूट्स को फॉर्म करते हैं, एंड ये हमारा जो मेजर स्टेबिलिटी होती है ना, कि हम किस तरीके से खड़े होते हैं। एंड इट इज नॉट जस्ट दैट, सिर्फ खड़े होना ही नहीं, इनफैक्ट हमारे जो नी का मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होता है ना, वो हमारे ग्लूट्स से स्टार्ट होता है। हमारी जो बैक की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें ग्लूट्स से ओरिजिन होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो ग्लूट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। Okay, okay. So let's do it. How do we do this? It's very simple. देखो, see, you just have ओ to lie down आप on the floor. सिंपल सिंपल बोल के पता नहीं कितना करवा रहे हो। ये सिंपल है, लेट्स सी। चलो, ये भी कितना See, सिंपल है, लेट्स सी। I really hope कि यहाँ पे लोग सो नहीं जाने चाहिए। You just have to lie down. आप नीचे फ्लोर पे आ जाओ। आप अपने जो हाथ है वो नीचे जमीन पे रखो। इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ आपका जो शोल्डर है वो नीचे टच होगा। जब आप इसके बाद ग्लूट ब्रिज, मतलब आपको एक ब्रिज बनाना है इस तरीके से। आपको अपने ग्लूट्स को ऊपर को पुश करना है, एंड दैट्स अच्छा, इट। इस ओके तरीके से जो हमारा जो ग्लूट ब्रिज का एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं। इसमें हम 2 वेरिएशंस करते हैं। एक तो हम ग्लूट ब्रिज अप डाउन करते हैं ताकि हम अपना हाँ, स्ट्रेंथन करें मसल्स को, और उसके ओके साथ और स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए हम होल्ड करते हैं। लाइक ओके एक्सरसाइज रेपिटेशन करने के बाद सो वी होल्ड। इसमें भी हमें ओके ध्यान रखना है कि जो हमारा नेवल है उसको हम अंदर को प्रेस करके रखें, ताकि हमारी कोर जो है वो भी एंगेज होनी चाहिए एक्सरसाइज में। ओके। सो लेट्स डू Yes. दिस। आई काउंट 1 2, बट आप उसको अप डाउन के हिसाब से कंसिडर कीजिएगा गाइस। सो लेट्स डू 1 अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, 5 up, 6 down, 7 up, 8 down, 9 up, 9 down, 10 up, 11 down, 12 up, and 12 down. Let's hold it. Yes, Hold up. now hold for 10 seconds. जितनी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, इट्स गुड। अरे हमारे स्क्रीन पे कोई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत देर से होल्ड करके रखे हुए हैं। हु इज दिस पर्सन? फेस तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। आपके अपनी चहेते विकास प्रधान जी। हेलो सर, क्या हाल चाल है प्रीति? नाइस टू सी यू लाइक दैट। ओके, बहुत बढ़िया। एब्सोल्युटली यार। यू नो आई थिंक इंटरैक्टिव। ये एक ऐसा एक्सरसाइज मेरे लिए, स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में ये काइंड ऑफ ट्रैवल हम करते हैं, यू नो, बहुत सारे लोग जो 15-20 दिन ट्रैवल करते हैं। ये जो हिप एरिया, जो भवनीत जी बता रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भवनीत, आपको भी फॉर टीचिंग अस। क्योंकि हम जैसे जो हमारे इस इंडस्ट्री में है, जो ज्यादातर लोग घर में शायद टाइम नहीं बिता पाते हैं, कहीं भी हो, एक 4 कोने में हम कहीं अगर होटल में आपको रुक रहे हैं या किसी के घर में रुक रहे हैं, हमें इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, हमें जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे भी हम वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए स्पेशली क्योंकि मेरा बैक पेन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं। This is a fantastic form of exercise. Thank you. Was it easy? Was it easy for you, Bikash? It was very easy. It was very easy. I am not used to doing these kind of exercise, but I'm sure आपको, you know, आने वाले दिनों में I'll definitely start these kind of small exercise, you know, to keep me active and engaged. बिल्कुल। सो जैसे सब लोग कर रहे हैं, यू ऑल्सो डू। लेट्स सी, आप कंप्लीट एक्सरसाइज आखिरी तक करें, हमारे साथ बने रहिए, राइट? ओके ओके। सो थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स गो। ओके, दीज आर कॉल्ड ट्राइसेप डिप्स। ये नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा गाइस। लेट्स सी आप में से कितने लोग हैं जिनसे हो पाएगा ये वाला।
ट्राइसेप डिप्स, ओके। तो भवनी, So for this I would need, आपके पास थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अपना जो हैंड है वो ऊपर रख सको, राइट? सो इन दिस एक्सरसाइज ट्राइसेप डिप्स, so बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है मेजर, इसमें आपके जो ट्राइसेप मसल्स हैं वो आप यूज करने वाले हो, उसके साथ साथ आपके जो पेक्स हैं, ठीक है, और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट मसल्स, उसको भी आप यूज करने वाले हो, ठीक है, और आपके शोल्डर डेफिनेटली डेल्टॉइड्स आप उनको भी डेवलप कर रहे हो। एंड दीज एक्सरसाइज, ये भी आपको एक्सरसाइज नॉर्मल आप डे टू डे कुछ भी आप फोल्ड करते हो, आप अपना सामान उठा के लेके आते हो, सब्जी लेके आते हो, कुछ भी लेकर जा रहे हो, आ रहे हो, तो उसके लिए आपकी अपर बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। सो दिस एक्सरसाइज इज फॉर दैट एंड इट्स ऑल्सो ईजी। आप देख रहे हो ना, उतना ज्यादा आपको इस चीज का टफ नहीं लगेगा। इट इज सिंपल कि आपको अपना सिर्फ एल्बो जो है वो बेंड करना है, उसके बाद स्ट्रेट करना है, और आपकी जो बैक है वो आप उसको स्ट्रेट रखो। आपकी जो बैक है वो बहुत ज्यादा आगे नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो बैक है ट्राई टू कीप इट स्ट्रेट लाइक दिस। okay, दैट्स इट। okay, so let's start on the count, guys. 1 2 ब्रीद इन ब्रीद आउट आप करते रहो साथ में। 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. ग्रेट मैन। जो लोग मैंने देखा अभी बहुत सारे लोग कर रहे थे, उनके लिए आई वांट टू रियली क्लैप फॉर देम। यू गाइज आर डूइंग इट टुगेदर एंड यू आर डूइंग इट वंडरफुली मैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट? सो आई थिंक भवनी, ये जितनी एक्सरसाइजेस हैं, इफ आई हैव टू सम इट अप, ये एक्सरसाइज हमारे थाइस पे, इनर थाइस, आउटर थाइस, हमारे बैक पे, हमारे कोर पे, हमारे शोल्डर्स पे हेल्प आउट करती हैं। सो आई थिंक विल दिस बी अ गुड आइडिया, अगर आप स्लिम ले रहे हैं तो आपको ये सब एक्सरसाइजेस इंक्लूड करनी चाहिए अपने डेली रूटीन में? विल इट गिव अ बेटर रिजल्ट? करने चाहिए। यस यस यस, इट विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर रिजल्ट। अगर हम अपना स्लिम का आइडिया देखते हैं ना, उसमें इट इज लाइक 4-4-12 एंड प्लस इट हैज मोर फाइबर। तो इससे क्या होता है ना कि आप साइकोलॉजिकली, एक चीज क्या होती है नॉर्मली लोगों में ना, कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दे टेंड टू ईट मोर, क्योंकि उनको लगता है शायद वीकनेस ना आ जाए। अगर आप स्लिम के साथ, ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री करती हैं। अगर आप अपने वर्कआउट के साथ स्लिम इंक्लूड करते हो और स्लिम के साथ अगर आप अपना वर्कआउट इंक्लूड करते हो, दोनों ही आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। क्योंकि अगर आप दो सिनेरियो देखते हैं कि जहाँ पे आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हो बट आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो ना, यू टेंड टू ईट मोर। आपको शायद लगता है कि वीकनेस है, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इस तरीके से ना आप ज्यादा खाना शुरू कर देते हो। अगर आप स्लिम अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर लेते हो तो आपको पता है कि आपको 4-4-12 का गैप देना ही देना है। उससे जो आपकी इंटरमीडिएट जो आपकी खाने की आदत होती है ना, वो अल्टीमेटली छूट जाती है एंड यू डोंट फील वेरी हंग्री ऑल्सो, प्लस आपको बॉडी में वीकनेस भी नहीं आता है। एंड दूसरा सिनेरियो होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप एक्सरसाइज इंक्लूड करते हो अपने वर्कआउट में, तो आपके जो चांसेस है ना कि आप हेल्दी खाना खाओगे, कि आप अपने प्रोडक्ट भी अच्छे से यूज करोगे, प्लस आप हेल्दी खाना भी खाओगे और वर्कआउट भी अच्छे से करोगे, तो जो फैक्टर है ना कि अपनी जो आपका हेल्थ क्वोशिएंट है ऊपर जाने का, वो डेफिनेटली इंक्रीज होता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको पता है कि अरे आपने वर्कआउट भी किया, उसके बाद अगर आपने तली हुई चीजें भी खाई, फिर स्लिम भी लिया, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सो दीज आर द थिंग्स जो ना आपको, मतलब दिस इज लाइक अ ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल की एक भी चीज छूट गई तो आप अच्छे से, मतलब उस चीज को पूरा नहीं कर सकते, आप ट्रायंगल ही कंप्लीट नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज लाइक एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। Okay, that's great to know. This is much needed. Yes. Yes. So guys, प्लीज मेक श्योर, आप लोग अगर फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वर्कआउट करना चालू करेंगे, क्योंकि आज आपने सीखा है, सो सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक क्लोरोफिल, माचा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्लिम, ये आपके रेगुलर कंजम्पशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड स्पेशली लोग जो स्लिम ले रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपका ये जो ओवरऑल है स्लिम लेते वक्त, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम स्लिम ले रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट वी लूज वेट। सो नो, यू विल हैव टू डू द वर्कआउट। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये एक बहुत अच्छा लर्निंग था आज के लिए, कि आप अपने कस्टमर्स को भी समझा सकते हैं कि घर बैठे स्लिम के साथ वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द बेसिक एक्सरसाइजेज जो हमें करनी चाहिए, आई बिलीव। और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाती है
सो यू नो व्हेन यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज, आपने अपने पूरी बॉडी के ऊपर काम किया है, तो अभी आपके मसल्स जो है ना उनको अभी सरप्राइज पैकेज मिल रहा है कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, यू नो अभी तक तो कभी नहीं हुआ, आज अचानक इतनी मेहनत कहाँ से हो गई। अभी तो लॉकडाउन में आप लोग खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं घर में, लेकिन आज लॉकडाउन का वो दिन था जब आपकी बॉडी कंफ्यूज ही आ गई है कि क्या हो गया मेरे साथ, यू नो। सो ये जो बॉडी का कंफ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए आप पोस्ट वर्कआउट यू शुड कंज्यूम समथिंग हेल्दी। तो पोस्ट वर्कआउट में यू कैन ऑलवेज टेक लीन कंप्लीट एंड एलसी बेस एज अ सप्लीमेंट आपके वर्कआउट के बाद में। they always help up your body, always help up your muscles, right? So it's very important, so आप उसको consume कर सकते हैं, लेकिन अपना वर्कआउट आप खत्म करते हैं स्ट्रेचिंग के साथ, राइट भवनीत? यस डेफिनेटली, जैसे हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में प्रीति कि हम अपना जो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप करते हैं अपने मसल्स को, राइट? उनको एक पोजीशन में लेके आते हैं कि हमें आगे एक्सरसाइज करनी है और उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हमें कूल डाउन भी करना है ताकि हमें आगे जो इंजरी है वो ना हो, क्योंकि हमारे मसल जैसे आप देखते हो ना बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। अगर आप एकदम से ऐसे ही बाहर चले जाओगे तो एकदम से अगर आप ठंडी चीज गर्म चीज एकदम ठंडी होती है ना तो उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपका जो लैक्टिक एसिड भी होता है कभी कभी आपकी बॉडी में बनता है डिपेंडिंग अपॉन दी काइंड ऑफ वर्कआउट यू डू, तो आपको जो लैक्टिक एसिड है वो भी आपका धीरे धीरे करके रिलीज होता है। प्लस आपको नेक्स्ट डे के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर रहे हो ना, बेसिकली एंड ऑफ द वर्कआउट जो आपका स्ट्रेचिंग होता है वो आपको नेक्स्ट डे के लिए भी आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, क्योंकि वहां पे आप अपने अच्छे से मसल्स को जो हो सकता है थोड़े टाइट हो जाते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको आप लूज कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, राइट? ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन उनको मिले एंड दे रिलैक्स स्ट्रेच, ताकि आप कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। Okay, all right. So let's do, how do we do the stretching quickly? Yeah, so it's yes. So in these exercises it's important कि जब आप फोकस कर रहे हो आपका ब्रीदिंग के ऊपर फोकस रहना चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आपको एकदम से धक्के से ना तो बहुत ज्यादा पुश करना है और बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं रखना है कि आप बिल्कुल ही स्ट्रेच भी नहीं कर रहे हो। तो मतलब इट हैज टू बी एट द मीडियम पेस कि आप अपने आप को स्ट्रेच भी कर रहे हो। सो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब स्लो करना होता है कि आप ब्रीद इन करो एंड जैसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल ब्रीद इन एंड देन वी होल्ड। सो यहाँ से हमने जैसे ये स्टार्ट किया। सो आई क्विकली शो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं स्ट्रेचिंग। यस, तो आप इसको थोड़ा और टाइम लेके इन एक्सरसाइज को आप करो। सो लाइक दिस, इसमें मेजर जितने भी हमने मसल्स यूज किए हैं ना वो सब मसल्स हम उसको रिलैक्स कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके ओके। सो गाइस इतना मुड़ने की जरूरत नहीं, जितना आप मुड़ सकते हो उतना ही मुड़िए। स्ट्रेचिंग इज नॉट टू स्ट्रेच योर बॉडी कंप्लीटली, जितना मुड़ सकते हो उतना मुड़िए, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज फ्लेक्सिबल इनफ, so we should push ourselves but not to a very high extent as of yet. धीरे धीरे आ जाएगा। Okay, so like butterfly, then we got to stretch properly. ठीक है? Yeah, I'm just quickly showing क्योंकि हमारा टाइमिंग रहता है। yes, and then we have to cover up the time as well. So इसमें हम जो अपनी मेजर एक्सरसाइज है, मेजर मसल्स जो हमने यूज किए हैं वो सबको हम स्ट्रेच कर लेंगे। yeah, right? So these are the exercise जहाँ पे हम plus we have to slowly do them. So these are the basic कि अगर आप एटलीस्ट जैसे आपने वर्कआउट किया उसके बाद जो है आपका जो बेसिक एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग है वो हो जाना चाहिए। इसके दौरान आपका जो ब्रीदिंग है that will also come to be normal कि आप normally yes हो जाओगे। इसके बाद yes the last thing that you can do is you can breathe in and breathe out थोड़ा सा मतलब so that your normal breathing comes to normal breathe in and breathe out. All right, so guys स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं प्लीज रिमेम्बर आपको पता चल गई कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, इसको आप आराम से टाइम लेकर कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप आराम से बैठकर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट यू कैन टेक द टाइम। आज हम नहीं करेंगे सो दैट वी मूव ऑन, लेकिन आई होप कि आज आप सबने कुछ इम्पोर्टेंट चीजें सीखी होंगी
कुछ चीजें समझी होंगी कि कैसे करनी है, आपने आज सीखा होगा कि क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फैंसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों के अंदर कर सकते हैं। लेडीज आप अपने किचन के अंदर भी कर सकती हैं। So you know there is no problem anywhere you can do these exercises and you can remain fit, right? But कई सारे लोग हैं जिनको पता है क्या लगता है, कई सारे ना थोड़े से मिथ जो है, मिथ्या जिसको हम बोलते हैं, लोगों के मन में है कि क्या हम करने से या कैसी एक्सरसाइजेस हम करते हैं या फिर मैं किस हिसाब से जल्दी से अपना फैट कम कर सकूं, जैसे कि स्पॉट रिडक्शन। कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं कंटिन्यूअसली एक ही एक्सरसाइज करूं, क्रंचेस करूं, तो मेरा पेट कम हो जाएगा। या कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर सिर्फ स्क्वाट्स ही करती रहूं या एक लंजेस ही करती रहूं तो मेरे पैर पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। या कई सारे लोग होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि हमारा पूरा बॉडी फिट है, सिर्फ पेट मोटा है, तो सिर्फ पेट के लिए कोई एक्सरसाइज है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब हम फैट रिडक्शन की बात करते हैं तो ये आपके ओवरऑल बॉडी पे इसका असर होता है, ना कि एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो इसीलिए आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना जरूरी है। जब आप फुल बॉडी वर्कआउट में इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप आपकी जो पूरी बॉडी है वो हेल्दी भी होती है और जहां से भी फैट रिडक्शन होना है वो सीमलेसली अपने आप इन अ हेल्दी वे भी होता है। सो प्लीज रिमेम्बर, कहीं पर भी इस आइडिया में मत पड़िए कि सिर्फ मैं एक ही एक्सरसाइज करती रहूंगी और मेरा एक ही जगह से जो है फैट कम हो जाएगा। नो, स्पॉट फैट रिडक्शन आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया। आपको उसके ऊपर सोचना भी नहीं चाहिए। राइट भवनी? आई थिंक आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ yes from you. Yes, Preeti, and that's a Yeah. great question. Thank you so much for bringing up this question because बहुत बार ये मिथ रहती ही रहती है। लोग एक ही एक्सरसाइज, एक ही पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये करने के बाद मेरा पेट कम हो जाएगा, क्रंचेस करते रहेंगे, इतना करेंगे कि उनके बैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज वो कर रहे हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि स्पॉट रिडक्शन का जो फंडा है वो नहीं होता है। आपकी बॉडी ओवरऑल मसल यूज करती है, ओवरऑल आपका मसल बिल्डअप होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप मसल बिल्ड जरूर कर सकते हो, बट आप स्पॉट रिडक्शन, फैट रिडक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपका अपना जो डाइट है, आपका जो न्यूट्रिशन है, जो एक्सरसाइज है, ये तीनों चीजें बैलेंस होना चाहिए। बट डेफिनेटली उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। So, right. Now next is कि मैजिकल वेट लॉस होता है कुछ, मतलब 15 से 30 दिन के अंदर अंदर मेरा ना बहुत सारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं सर, 15 से 20 दिन में या 30 दिन के अंदर, महीने भर में आपका कोई बहुत सारा वेट लॉस नहीं होता। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट शुड ऑलवेज बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एंड कितना किलो वजन कम होगा ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड है, आपके बॉडी पे डिपेंडेंट है, आपके डाइट पे डिपेंडेंट है, आपके वर्कआउट पे डिपेंडेंट है। सो प्लीज इस चक्कर में मत पड़िए। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई साहब आप ये करो और आपका एक हफ्ते में वेट लॉस हो जाएगा, इट इज नॉट अ हेल्दी वेट लॉस। वी नीड समथिंग जिसको हमको वेट लॉस अगर करना है तो हमको ऐसा वेट लॉस चाहिए जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे और लंबे समय तक आपकी बॉडी को अच्छे शेप में भी आप रख सको, ना कि ये कि एक रात में मेरी बॉडी शेप में आ गई और कल सुबह फिर गड़बड़ हो गया। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट्स अ लाइफस्टाइल। ठीक है, हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना, ये जीवन शैली है, ये हमारी जरूरत है, ना कि हमारी लग्जरी। इस चीज को प्लीज आप लोग समझिए, राइट? एंड देन वी हैव वन मोर मिथ विद, जो एक बहुत ही कॉमन सा मिथ है, एक और जो अक्सर लोग सोचते हैं या देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि भैया चलते हैं हम ना वॉकिंग करते हैं और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सर एक बात बताइए, वो जो होमोसेपियन सुना है आपने, आदि मानव? पहले हम क्या थे? आदि मानव के पहले अगर हम अपनी इवोल्यूशन की बात करते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या ना, पहले हम 4 पैर पे चलते थे, मतलब बंदर टाइप्स सब यूज होता था। धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, 2 पैर पे आ गए। जब आप 2 पैर पे आए तो ये जो 2 पैर है आपके, इनका काम क्या है? व्हाट इज द जॉब? टू वॉक। जो आपके शरीर का काम ही है, ठीक है, चलना अगर आपके शरीर का काम है तो ये आपको जो है मूवमेंट दे रहा है, आपको रेगुलर मेंटेनेंस दे रहा है, लेकिन ये आपकी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज तब होगी जब आपकी एक्स्ट्रा एनर्जीज बर्न होगी, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे। कितने लोग हैं जो चलते हैं और वो उनका कंफर्ट नहीं है? ऐसा कोई है कि चलना तो मुझे आता ही नहीं, मेरी आदत नहीं है? ऐसा नहीं होता सर, चलना आपकी आदत है, बेसिक है। सो ये आप सबको पता है। सो एंड दूसरी बात,
एक अगर आप ये नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रही हूँ तो आपको मैं क्विक एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप पहले दिन वॉकिंग के लिए जाते हैं सुबह, तो सिर्फ पहला दिन या पहला हफ्ता होता है जब आपको थकान महसूस होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, आपका ब्रेन, कि दिन भर में आपकी बॉडी में से एनर्जी को स्टोर कर लेती है कि सुबह भैया ये आदमी 5 किलोमीटर चलने वाला है, तो चलो इसकी जो कैलोरीज है, जो एनर्जीज है, उसको स्टोर कर लो। तो 5 किलोमीटर के लिए जितनी एनर्जी चाहिए बॉडी में ऑलरेडी उतनी है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता वॉकिंग से। तो इसीलिए प्लीज वॉकिंग को एक्सरसाइज का नाम देना कि भाई मुझे तो वॉकिंग से ही सब कुछ हो जाएगा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। वॉकिंग के साथ साथ में आज आपको ये सारी एक्सरसाइजेस की भी जरूरत है जो हमने आपको सिखाई। सो दीज आर लाइक द मोस्ट कॉमन मिथ्स जो हमारे पास है अभी। अब हम इस सेशन को आज खत्म करते हैं। सो बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। एंड आई वांट टू थैंक भवनीत, बिकॉज भवनीत आपने अपना टाइम निकाला, आपने हमको सिखाया, आज बताया कि यू नो हाउ कैन वी डू, हाउ कैन वी मेक आवरसेल्व्स हेल्दी। घर में रहने के अलावा ऐसा नहीं है कि बाहर जाने की जरूरत है, घर के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दैट यू नो यू टुक आउट योर टाइम and you shared your such amazing knowledge with us. So Thank you. I would also say thanks to the entire Unicity team क्योंकि उनकी वजह से see it was a dream पता है for me. I always wanted to train my family, my own Unicity family, and I think this became true today. And I'm so much thankful Great. to everyone in the team. Stewart sir जिन्होंने ये who has started this wonderful company, who is running this amazing team, amazing company across the world. Vincent sir for providing this platform, Vishnu sir, Yes. Vikas sir, Anand sir, Deepa man, and of course you, Preeti. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Great to super be happy. here with the family. Thank Of you so course, much. we are super happy.